हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये रिसर्च टूल्स के हवाले से है। आपने यकीनन इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है कि ज़्यादातर हमारे जो वीडियोस जो बनते हैं वो उसमें जो डिस्क्राइब किया जाता है वो रिसर्च को किया जाता है, रिसर्च के मुख्तलिफ टाइप्स को, कैटेगरीज को और मुख्तलिफ चीज़ों को किया जाता है। लेकिन वो जो है बिल्कुल बुनियादी जो चीज़ें होती हैं जो रिसर्च में दरकार होती हैं, एप्लीकेशंस जिसे हम कहें कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो उनके बारे में ज़्यादातर नहीं बताया जाता कि चीज़ें क्या जो है ना हमें रिसर्च में और कहाँ किस स्टेज पर कौन सी चीज़ जो है रिसर्चर को दरकार होती है। तो इसलिए ये मैंने छोटी सी कोशिश की है। तो चलें मिलकर सीखते हैं, समझते हैं कि कौन से जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें रिसर्च में जो है चाहिए होते हैं। तो अगर तो आप क्वांटिटेटिव जो है डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा जब आपकी कलेक्शन हो जाती है तो उसकी एनालिसिस के लिए आपको जो है कोई क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बिना पर जो है आप अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स पर जो डेटा आपने लिया हुआ होता है उसको एनालाइज कर पाएँ। उसमें जो है अपना इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हो गया, आपका आपके जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का जो है ना इस्तेमाल हो गया। तो वो आप जो एक आम सा सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादातर हमें जो है ना एक्सेसिबल होता है पाकिस्तान में, तो ये जो है ना वो SPSS सॉफ्टवेयर होता है। जो है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज इसको कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं जो अमूमन रिसर्चर्स जो है इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जो चीज़ें जिस जिस तरह से हम आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इनको फर्दर जो है ना एलोबरेट करने की। तो एक हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाता है SPSS, जिसके बिना पर हम जो क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास होता है उस क्वांटिटेटिव डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो सॉफ्टवेयर की मदद से जो है एनालाइज करते हैं। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन मैंने इस सॉफ्टवेयर का नाम इसलिए यहाँ पर रखा है कि ये सॉफ्टवेयर ज़्यादातर जो है ना हमें एक्सेसिबल होता है, कहीं ना कहीं से हम अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब आप स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, यहाँ पर जब आप कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस निकालते हैं या फिर जो है ना आपके पास दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है वैलिडिटी रिलायबिलिटी हो गया, उसके जो आपके प्रपोज्ड मॉडल डेवलप करना होता है रिसर्च के हवाले से लिटरेचर में से, तो या फिर उस जो प्रपोज्ड मॉडल होता है उसकी टेस्टिंग हो जाती है, या आप कहीं से कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह अडॉप्ट करते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होती है, तो उसके लिए स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग एक अप्रोच भी होती है, इसको टेक्निक भी कहा जाता है। तो स्टेटिस्टिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दो फिर आगे जो है ना फर्दर मेथड्स आ जाते हैं, जिसमें एक जो है ना कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, जो हम SPSS AMOS जो है SPSS सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये AMOS इसका जो है IBM का इस सॉफ्टवेयर का जो है एडिशनल मॉड्यूल है, जिसमें आपके पास जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान आप जो है ना कोवेरियंस, उनके दरमियान उनका ताल्लुक, या फिर एक जो है यानी कि प्रेडिक्टिंग वेरिएबल का रिस्पॉन्स वेरिएबल पर इफेक्ट क्या है। जैसे हम सिंपल जो है ना कहें कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो है क्या असर है या किस तरह से, या फिर इसमें आपके पास जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है तो उसकी जो है ना वैलिडिटी हो गई, उसकी जो है ना रिलायबिलिटी हो गई, जैसे आप इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, जैसे आपकी क्रोनबाक अल्फा जो हो गया, या फिर उसका जो है ना कंपोजिट रिलायबिलिटी हो गई। तो इन चीज़ों को देखने के लिए मेनली जो है ना कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस जो हम करते हैं उनको जो है देखने के लिए हम ये जो है ना SPSS AMO सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और ये कोवेरियंस बेस्ड जो है ना स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हमें काम में आता है। उसके बाद फिर दूसरा सॉफ्टवेयर है स्मार्ट PLS।
जो है ये सॉफ्टवेयर जो है पार्शियल लीस्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो वेरिएंस बेस्ड होता है। अब एएमओस जो बताया मैंने ये कोवेरिएंस बेस्ड होता है, और ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये वेरिएंस बेस्ड होता है। इसमें जो है ना स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो है पार्शियल लीस्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के बुनियाद पर होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होता है वो बहुत सारी चीज़ों का होता है, जिसमें हम आया कि जो है एएमओस अडॉप्ट करें, यूटिलाइज करें जो है ना स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए, या फिर पार्शियल लीस्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशन जो है ना हम इस्तेमाल करें। इसमें फिर डेटा का हो जाता है कि डेटा कितना आपके पास है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और ये सारी चीज़ें जो है ना हमें देखनी पड़ती हैं। तो उस लिहाज से जो है अगर आपके पास जो है ना एबनॉर्मल डेटा है, या फिर जो है कम डेटा है, वेरिएबल्स की आइटम्स कम हैं, तो ये सारी की सारी अजम्पशंस होती हैं। अगर ये अजम्पशंस आपके पास होती हैं तो फिर आप स्मार्ट पीएलएस की तरफ चले आते हैं। जब आप स्मार्ट पीएलएस में आते हैं तो यहाँ पर आप पार्शियल लीस्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग करते हैं, जिसमें आप जो जैसे मैंने आपको बताया जो आप लिटरेचर के बिना पर मॉडल प्रपोज करके आते हैं, उसकी फिर यहाँ पर आप असेसमेंट करते हो। उसकी जो है ना रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी आप जो है चेक करते हो। रिलायबिलिटी वैलिडिटी से मुराद इसमें फिर आगे जो है ना अपना एवी एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड हो गया, वो आप इसमें से देखते हो। स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट जो होता है इसका एवी का, वो आप चेक करते हो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के हवाले से। फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के लिए आप जो है कंपोजिट रिलायबिलिटी हो गई या क्रोनबाक अल्फा हो गई, तो उसको आप चेक करते हो, यानी कि मेजरमेंट मॉडल जो आपने डेवलप किया होता है उसको जो है असेस करते हो। उसके बाद फिर इसी में आप जो है आउटर मॉडल को भी असेस कर सकते हैं, जैसे जिसको हम स्ट्रक्चरल मॉडल कहते हैं, जिसमें आपके जो प्रपोज्ड करदा हाइपोथेसिस होते हैं उनको आप जो है ना वैलिडेट करते हो, उनको आप असेस करते हो। इसमें ये फिर आपको डिफरेंट जो है स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर एसपीएसएस एएमओस जो है ये मॉडल फिट इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। इस उसके अपने एडवांटेजेस हैं, और स्मार्ट पीएलएस के या पार्शियल लीस्ट स्ट्रक्चरल इक्वेशन के जो है अपने एडवांटेजेस हैं और अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं। कोई जो है मॉडल फिट इंडेक्सेस ज़्यादा बताता है, कोई मॉडल फिट इंडेक्सेस कम बताता है। किसी में जो है ना उसकी मॉडल डेवलप करना मुश्किल होता है, किसी में आसान होता है। तो ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो मेनली हमें एक्सेसिबल होते हैं, और इनके बिना पर जो है ना हम अपनी मॉडलिंग रिसर्च में जो मॉडल बने होते हैं, मॉडलिंग को हम असेस करते हैं। अपने स्ट्रक्चरल मॉडल हो गए, आपके आपके वेरिएबल जो है मेजरमेंट मॉडल हो गए, तो आप इनको इन दो सॉफ्टवेयर्स में जो है असेस करते हो। उसके बाद तीसरा ये कि आप फिर ये भी एक ऑटोमेटेड की तरह है, जो है ना जेम्स गेस्किन प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से डेवलप्ड करदा जो है ये स्टेटिस्टिक्स के हवाले से बहुत काम है उनका। तो उनकी अपनी एक वेबसाइट है स्टेट विकी, जहाँ पर ये आपको फ्री टूल्स प्रोवाइड करते हैं इसके जो है ना एमएस एक्सेल के, जिसमें आप कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस के एवी हो गई, या फिर रिलायबिलिटी हो गई, या फिर इसी तरह से आपके जो मिसिंग डेटा इम्प्यूटेशन वगैरह हो गया उसकी, या फिर और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, बजाय कि आप मैन्युअल तौर पर करें और इसको जो है ना एमएस एक्सेल में आप फार्मूलाज लगाते जाएं हर किसी को अलग टेस्ट करने के लिए। तो ये जो है ना जेम्स गेस्किन ने बनी बनाई चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, जो जिसके बिना पर जो है आप इनको जो है यानी कि अपनी कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में इसकी जो है एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड हो गया या रिलायबिलिटी हो गई, तो वो आप चेक कर सकते। के बाद आपकी जो है ना सैम्पलिंग डिटर्मिनेशन के लिए, कि सैंपल साइज की डिटर्मिनेशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं। तो उनके बिना पर अगर आपकी मिसाल के तौर पर 10,000 पॉपुलेशन है, तो आप कितना जो है सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं।
तो ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स मौजूद हैं। ऑनलाइन कैलकुलेटर ही जो है आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे और भी जो है कैलकुलेटर्स हैं, इस्तेमाल होते हैं, जो मिसाल के तौर पर दो वेरिएबल्स के दरमियान एक एसोसिएशन तो है, लेकिन किस हद तक एसोसिएशन है, जैसे जो है ना कोहांस आर हो गया, कोहांस डी हो गया, इफेक्ट साइज चेक करने के लिए, तो ये कैलकुलेटर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जो है ये एन वीवो सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है जो क्वालिटी के साथ डील करता है या क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो उसमें जब आप डेटा की कोडिंग करते हो तो ये सॉफ्टवेयर आपको उसमें मदद देता है कि डेटा को आप नोड लगाते हो, फिर जो है ना आप उसकी जो है कोडिंग करते हो, मुख्तलिफ कोर्स असाइन करते हो। तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में इन वीवो के नाम से काम आता है। के बाद जो जब आप राइटअप की तरफ आते हो तो वहाँ पर आपके पास जो है इन टेक्स्ट साइटेशंस का भी इस्तेमाल होता है रिसर्च में, और जो है एंड साइटेशन का भी होता है, फुटनोट्स का भी होता है, रेफरेंसेस का भी होता है, बिब्लियोग्राफीज का भी इस्तेमाल होता है रिसर्च में। तो ये जो है ना रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं कुछ जो नीचे दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एंड नोट। अब ये एंड नोट जो है ना 1 से 8 तक तो मेरे पास है। इससे इसके अलावा भी जो है सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, तो यानी कि वर्जन से इसके एंड नोट के मौजूद हैं। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको जो है आपकी साइटेशन मैनेज करने में मदद देता है। ये यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन में चले आए, तो यहाँ पर आपने जो भी आपकी साइटेशन जो बनी बनाई है, जहाँ पर जो है ना आपने मिसाल के तौर पर ये अपना गूगल स्कॉलर से अगर आपने ली हुई है कोई भी साइटेशन, आप देखें यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट साइटेशन की, तो इसने अपने आप ही जो है इन टेक्स्ट साइटेशन बना के मेरे लिए यानी कि बहुत ज़्यादा आसानी कर दी एंड नोट ने। तो ये एंड नोट जो है ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अपने जो रेफरेंसेस हैं, आपके जो जो बिब्लियोग्राफीज हैं, आप उनको मैनेज करते हो इस सॉफ्टवेयर की। जैसे मैंने यहाँ पर जो है ना इसको जस्ट इंसर्ट साइटेशन किया, तो ये मेरे पास एंड नोट में ये पहले से ही जो है एक रेफरेंस मौजूद था, तो इस सॉफ्टवेयर ने इस रेफरेंस को जो है यहाँ इन टेक्स्ट में डाल दिया। उसके बाद मेडले है, मेडले का भी काम कुछ इसी तरह से ही है सॉफ्टवेयर का। तो अगर आपके पास जो है ना अगर ये थोड़ा सा और जो है एंड नोट से बल्कि और थोड़ा सा बेहतर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये आपको जो है पीडीएफ की तरह ऑनलाइन जो फाइल्स होती हैं उनके व्यूज़ भी प्रोवाइड कर देता है, उनको आपको लिटरेचर रिव्यू करने में भी मदद दे देता है। और यही सॉफ्टवेयर जो है यानी कि वेब एक्सटेंशन के साथ भी इसका जो है ना एक्सटेंशन मौजूद है। जैसे आप गूगल स्कॉलर वगैरह के जो है ना इसको गूगल क्रोम के साथ एक्सटेंशन इसका लगाना चाहते हैं तो मेनले का एक्सटेंशन भी मौजूद है। तो यानी कि ये थोड़ा सा एंड नोट से और बेहतर सॉफ्टवेयर है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर। जोटेरो जो है ना ये भी एक जो है सॉफ्टवेयर है, साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो उसके बाद ये रेफरेंस मैनेजर जो इसका जो है ना एमएस एक्सेल का एमएस वर्ड का जो है अपना भी एक साइटेशन मैनेजमेंट के हवाले से इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो है ना साइटेशंस वगैरह को मैनेज करने के हवाले से। के बाद फिर यहाँ पर डेटा कलेक्शन के हवाले से जब आप सर्वेज करते हैं, जब आप कोई सर्वे जो है ना कंडक्ट करते हैं रिसर्च में, तो सर्वे के हवाले से ऑनलाइन सर्वेज में जो है ना आपके पास गूगल फॉर्म्स आ जाते हैं, सर्वे मंकीज आ जाते हैं, या इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है ना सर्वेज के जो है ना रिसर्च सर्वे के मेथड्स मौजूद हैं ऑनलाइन, जिनको आप कोई लिंक जनरेट करके कोई क्वेश्चनर पे प्री डिफाइन करके उसकी लिंक जनरेट करके आप आगे सेंड कर सकते हवाले से। इसी तरह से फिर सर्वे मंकी है, इसमें भी आप इसी तरह से ही करते हैं। उसके बाद इंडेक्सिंग डेटाबेस जो है ना सबसे ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल होने वाला जो जो आपके पास डेटाबेस होता है, जैसे हम कहते हैं गूगल स्कॉलर।
तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, और ये आपका इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का एक डेटाबेस से डॉक्यूमेंट रिट्रीव कर सकते हैं आप यहाँ से। मुख्तलिफ स्कॉलर्स के प्रोफाइल्स आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना गूगल स्कॉलर से। असल में ये चीज़ें हैं तो बहुत ही बुनियादी, लेकिन मैंने जो चीज़ एक जो है ना ऑब्ज़र्व की है कि तकरीबन हमारे जो नए रिसर्चर्स हैं उनको इन टूल्स के हवाले से पता नहीं होता। तो मैंने इस वजह से जो है ना इसको ज़रूरी समझा कि आपके साथ ये जो है टूल्स का जो है ज़िक्र करता चलूँ, आपको जो है बताता चलूँ। उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट रिट्रीव करना चाहते हैं तो क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान या इसी तरह से जो सॉदर्न कंट्रीज़ हैं, तो वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते कि हम डेटाबेसेस तक एक्सेस हासिल कर सकें। तो बहरहाल ये बहुत सारे ममालिक में इस पर पाबंदी भी है। इसको कहते हैं साय हब, जो है ना एक जो है पंछी, एक जो है ना बर्ड कौवे की तरह इसकी सिंबल होता है, जो आपको कोशिश करता है कि जितने ज़्यादा जो डेटाबेसेस हैं उनमें से डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करके आपको दे सके। तो ये जो है ना इस्तेमाल करते हैं, बाईपास है ये एक किस्म का ना, गेटवे है जिसके ज़रिए आप वो डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं जो पेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है ना बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री जो है वो पेड सॉफ्टवेयर, पेड एक आर्टिकल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखें आप तो एक एक जो है ना आर्टिकल जितना अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाला है तो उसकी फिर उतनी कॉस्ट है, $15, $20, $100 या इससे ज़्यादा भी है सब्सक्रिप्शन फीस ना, तो वो हम ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो है ना ये एक बाईपास है जो ज़्यादातर ममालिक में जो है ना जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें तो बैन है, क्योंकि ये बाईपास है। यकीनन रिसर्चर्स वगैरह को या उन डेटाबेस जो चलाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को, उनको तो फ़ायदा नहीं होता ना, तो उन्होंने इसको जो है ना बैन किया हुआ है। लेकिन बहरहाल हमारे पास इस्तेमाल होता है, तो ये आपका जो है ना डॉक्यूमेंट रिट्रीवल एक गेटवे है जिसको आप जो है फेयर यूज़ करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन की नीड है आपकी वो पूरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखें आप, ये हमारी जो है ना यहाँ पर एक जो रेफरेंस है वो बन आया है। अब यही रेफरेंस जो हमने ऊपर डाला हुआ है AB हामिद एट अल 2017, तो यहाँ पर इसने ना बिल्कुल बॉटम में एक पूरी की पूरी जो है बिब्लियोग्राफी बना दी है कि जो है ना हमने ऊपर साइट किया हुआ है, ऊपर अगर कोई भी आइडिया हमने इस आर्टिकल से लिया हुआ है तो वो हमने ऊपर साइट किया और नीचे इसको फिर रेफरेंस दे दिया कि पूरा हमने कि भाई इसका टाइटल ये है, इसकी जो है ना पब्लिश ये है, इसकी ये चीज़ें सारी की सारी। तो ये यानी कि जो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनका ये काम होता है कि ये आपके लिए रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफीज को जनरेट कर। हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। आपके टाइम अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली जो है ना वीडियो में।